So we were there doing our chemical reaction and equations practice sheet. So we were there at question number 11. Till 10th we have already done. We learned about how to balance the chemical equations, right? And I told you one thing, that whichever formula in written is going to come, make a column that the chemical name is barium chloride and what will be the formula BaCl2, so that whenever it comes in exams आपको मुश्किल ना आए, क्योंकि chemical तो can be any, कोई भी chemical आ सकता है, तो इन जितने chemicals आप collect कर सकते हो उतने उसकी list बना के उसको collect करो. So now question number 11 is you have to write the balanced chemical equations for the following reactions. First is calcium hydroxide plus carbon dioxide will give me calcium carbonate plus water. Calcium carbonate plus water. हाँ जी, calcium. तो calcium hydroxide क्या होता है? Hydroxide मतलब OH. Calcium is CaOH whole twice plus CO2 will give me CaCO3 plus water. Okay. अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इट इज यूजलेस इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि अगर आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इट इज गुड फॉर नथिंग, क्योंकि उसमें क्या है, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू कांट डिस्ट्रॉय मास, यू कांट क्रिएट एनी मास. सो अब आपको इसको बैलेंस करना है. जस्ट चेकअप द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड. सो रिएक्टेंट साइड, okay, and the product side. Dipanshu, I think you have not done this thing. Kindly take this thing thoroughly into your mind और इसको अच्छे से समझ लो. ये है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हम उसको लिख लेते हैं, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो दोनों साइड पे प्रेजेंट है. सबसे पहला कैल्शियम, देन यू हैव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, एंड कार्बन, राइट. अब ये जो OH है, ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स आयन है, OH आयन इकट्ठा होता है, लेकिन हम इसको O और H अलग अलग लिखेंगे सो दैट इट इज नॉट बीइंग कंफ्यूज्ड. नाउ ऑन अगर आप ये देखो रिएक्टेंट साइड पे कैल्शियम कितने हैं बेटा, दे आर ओनली 1. यस, राइट, दे आर 1 इन नंबर. प्रोडक्ट साइड में भी दे आर 1. ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन इज 2 + 2 रिएक्टेंट साइड पे. कैसे है बेटा 2 + 2? ये देखो बेटा, इधर 2, क्योंकि ये होल ब्रैकेट है, तो आपको पता है मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होगी तो जो भी ब्रैकेट में इन्वॉल्व होगा उन दोनों से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा. ओके. सो और प्रोडक्ट साइड में इट इज 3 + 1. यस, सो इट्स 3 + 1. ओके. यस. Then you have hydrogen. Yes, शीतल आप बताओ बेटा, रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2. 2. Very good. And on product side? 2. 2. Great. Tanisha, how many carbon are there on reactant side? Carbon. 3. No, carbon. कैसे 3? Carbon. C होता है carbon. 1. 1. And on product side? 1. 1. Yes. तो दीपांशु जस्ट चेक एंड सी कि क्या हर एलिमेंट दोनों साइड पे सेम है. कैल्शियम जो है इट इज देयर, इसका नंबर सेम है. यस. ऑक्सीजन 2 + 2 4. प्रोडक्ट साइड में भी 3 + 1 is 4. तो दोनों साइड इक्वल हो गई. हाइड्रोजन भी इक्वल. सो दैट मींस आपकी ये जो रिएक्शन थी चलिए अब मुझे नेक्स्ट बंद करके दिखाना. I'll see who very quickly. ठीक है, चलो. Now aluminium plus copper gives me aluminium chloride. So aluminium is Al plus copper chloride is CuCl2 gives me AlCl3 plus C. Yes. Now you have to show me. Okay. हो गया. हो गया. Okay. First of all, tell me the name of elements which are there on the both sides. Aluminium, then Copper. Copper, very good. And chlorine. Chlorine. Yes. Now tell me आपका जो number है, like reactant side में aluminium, how many aluminiums are there? 1. 1.
and on product side 1. copper, on reactant side 1. 1, okay, and on product side it's also 1. Chlorine 1. reactant side पे it's 3. 2, and on product side it's 3. So that means I just need to 3. balance this, otherwise all things are balanced. Now if I multiply this number with 2, it becomes 6, and this number is multiplied with 3, तो ये बैलेंस हो जाते हैं. 3. लेकिन यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये एल्यूमिनियम के साथ है, तो एल्यूमिनियम भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. ओके, अब यहाँ पे क्लोरीन जो रिएक्टेंट है वो आपका कॉपर के साथ है, तो इट विल आल्सो मल्टीप्लाइड विद 3. सो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम को 2 से करना पड़ेगा और यहाँ पे कॉपर को करना पड़ेगा. सो आपका जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बैलेंस करने के बाद? इट विल बी एल्यूमिनियम 3. यस, एल्यूमिनियम 3 नहीं बोलेंगे बेटा, इसमें हम क्या बोलेंगे? 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 कॉपर क्लोराइड प्लस 2 aluminum chloride plus 3 copper. Now this is balanced reaction. Yes? Clear? Yes, ma'am. Okay, great. चलिए next is you have to complete and balance the following equations. देखो बेटा NaOH plus something is giving me Na2SO4 plus H2O. अब देखो ये आपका क्या है? बेस, एंड यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? वाटर, और एक सॉल्ट बन रहा है. सो दैट मीन्स यहाँ पे एक एसिड आना चाहिए. अब वो एसिड क्या होगा? यहाँ पे क्या है? सल्फेट ग्रुप है. सो एसिड विल बी H2SO4. सो आपकी जो रिएक्शन बनी वो ये बनी बेटा, NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus H2O. ओके, एक तो आपने इसको बैलेंस करना है, ठीक है. सेकेंडली हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, आप इकट्ठा इसको बैलेंस करना, राइट. नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डैश विल गिव मी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ये हमने अभी रिएक्शन ऊपर की है. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हमने ऐड किया है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो हियर इट विल बी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. ओके, यस. सो रिएक्शन बिकम्स, मैं यहाँ पे इसको एक बार दोबारा से लिख देती हूँ. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. when it is made to react with carbon dioxide it forms calcium carbonate plus water. Okay, now balance this equation beta, the upper one, A part, 12th का A part. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. जब आपके सारे एलिमेंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जब इक्वल आ जाते हैं तब हमारी जो इक्वेशन है हम उसे क्या बोलते हैं? इट इज बैलेंस इक्वेशन. बेटा इसको ना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आएगी. अभी भी अब तो ये ना, अब यू हैव टाइम, आप बड़े रिलैक्स माइंड से कर सकते हो. कुछ नहीं करना, डेली की 5 इक्वेशंस उठानी है, इसमें से ही उठा लो, राइट, एंड जस्ट राइट देम ऑन अ सेपरेट पेपर. ये नहीं कि उसको देख देख के करो, और हर बार ये टेबल जरूर बनाओ. रिएक्टेंट साइड पे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर में प्रेजेंट है, और ये हो ही नहीं सकता कि आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना ना आए. मैं इस चीज को नहीं मानती. अब नेक्स्ट है बेटा, यू हैव टू करेक्ट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. देखो मैं आपके लिए इक्वेशन लिख रही हूँ, मुझे इसमें गलत बताना क्या है. फर्स्ट इज तनीजा, तुम बताना बेटा. कैल्शियम जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड बेटा, जब हमने कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आई गॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन. यस तनीषा, अब इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं बेटा? व्हाट मिस्टेक्स डू वी हैव? इसमें ना मिस्टेक्स हैं बेटा, मुझे बताओ क्या मिस्टेक्स हैं इसमें? मैंने आपको बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
इसमें और इसमें कुछ फर्क है? आपने ब्रैकेट में कि कैल्शियम की जो है इज प्लस 2 1, सो वो 2 हमने नहीं लगाया। अब आती है बारी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या हमारा H की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, या फिर H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2। H2। तो ये मॉलिक्यूल हमने नहीं लगाया था, ये मिस्टेक थी इसमें। तो अब हमने करेक्ट तो कर ली है। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो हम अपनी बैलेंसिंग का जो किट है, जो हमारा फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। कैल्शियम देखो दोनों साइड 1 1 प्रेजेंट है, राइट। हाइड्रोजन जो है, अगर आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन हमारा 4 है प्रोडक्ट साइड पे और 2 है रिएक्टेंट साइड पे, और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है। तो सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ इस वाटर के आगे वी विल ऐड 2 एंड आई थिंक सब कुछ बैलेंस हो गया। आप मिला के देखो, everything is balanced. Calcium is 1 on each side, hydrogen is 4 on each side, and oxygen is 2 on each side. Yes. Now next शीतल you tell बेटा। मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, you just tell me कि इसमें क्या मिस्टेक है। ओके, बी पार्ट है इसका बेटा। I am writing over here, there is some space crunch. N plus H is giving me NH3, which is your ammonia. Okay, now tell me अभी क्या इसमें दिक्कत है बेटा? देखो क्या क्या मिस्टेक है इसमें, कुछ पता लग रहा है आपको बेटा? पिछले रिएक्शन में भी हमने H की जगह H2 लिखा था, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे भी H2 आएगा, राइट? क्योंकि हाइड्रोजन जो है इट इज इनकेपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग एज अ सिंगल एटम। वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एटम की फॉर्म में नहीं कर सकता। इसी तरह नाइट्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब नाइट्रोजन हमारे 2 हैं, राइट, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, यहाँ पे कितने हैं? 2, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस हाइड्रोजन विद 3। ओके, सो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। क्लियर, समझ में आ गया? यस। ओके, चलो अब है बेटा, यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन कैसे है? दिस इज कैल्शियम plus water. Okay, when they are reacting, they are forming calcium hydroxide plus water. I think ये हमारा A part ही है, right? 13th question का बिल्कुल exactly same part है ये। What we are going to do? We are just going to write Q in front of this water molecule. So our reaction is balanced. Yes? Clear? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now you're back. Where were you? यहीं पे था मैम। लग नहीं रहा मुझे, चलो कोई never mind. Sulfur dioxide means SO2 plus oxygen is O2. When they react, they are forming SO3. Now tell me how I will balance this. Elements क्या है हमारे पास? Sulfur and oxygen, right? Reactant side and product side. Okay. Reactant side पे शीतल कितना सल्फर प्रेजेंट है बेटा? मैम 1 1। और प्रोडक्ट साइड पे 1 1। ओके, बेटा ऑक्सीजन प्रेजेंट है? मैम 2 + 2 हाँ जी, हम लिखेंगे 2 + 2 और प्रोडक्ट साइड पे 3। 3 यस, अगर इवन में बल्कि यहाँ पे क्या जाएगा? 6 6 बनेगा। इसको करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। लेकिन है इट इज अगर इसके साथ मल्टीप्लाई तो सल्फर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। अब सल्फर की गड़बड़ हो गई, अब सल्फर 2 हो गई, 2 है, so everything is same. Sulfur is 2, here 2, तो ये तो बैलेंस हो गया। Now oxygen 2 4 4 + 2 4 + 2 अरे 4 + 2 और 3 हुआ, इसका मतलब ये भी बैलेंस है। What we have done is 2 and 2 SO and a balanced chemical equation. Yes, clear? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, great. चलिए अब हम चलते हैं हमारी इक्वेशन की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, वो मत था नहीं ना। निकाल कर लगेगा।
अरे Na2O. Yes. Elements कौन से रिएक्शन में? एक सोडियम ये yes. तनिषा रिएक्टेंट पहले तो मुझे शीतल आप बताओ बेटा रिएक्टेंट साइड कौन सी हुई? लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। मतलब अच्छा चलो मुझे पढ़ के बताओ कौन सी है लेफ्ट हैंड ये रिएक्टेंट साइड? Na2O। मैम लेफ्ट हैंड साइड। Na2O बेटा फाइनल बन रहा है हमारी जहां से एरो स्टार्ट होता है ना वो हमारी रिएक्टेंट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड कौन सी हुई? सोडियम प्लस ऑक्सीजन। तनीषा ये मुझे समझ आ गया था तुम्हारा जब ये ही गड़बड़ हो रही है तुम्हें ये नहीं समझ आया अभी कि मैंने रिएक्टेंट कौन सी साइड को बोलना है, राइट? यही पंगा हो रहा था ना अभी तक, तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? मैम थोड़ा ना, मैम को तो पता चल गया कि तुम्हारे को यहीं पे पंगा आ रहा है और मैं 2 रिएक्शन से देख रही हूँ, आपने पूछा नहीं मेरे को और मैं सोच रही थी अभी अभी इसको टोकती हूँ। मुझे पता चल गया था तुम्हारा ये बेटा ये वाली जो साइड होती है ना ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हुई, ठीक है? इसे हमने बोलना है रिएक्टेंट साइड, ओके? और यहाँ पे जो आपकी एरो के बाद आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट साइड, ठीक है? क्लियर है? अब क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। हाँ अब पंगा नहीं पाना। चलो अब बताओ मुझे सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड पे, जल्दी से बता दो। 1 1, वेरी गुड। और प्रोडक्ट साइड पे 2 2, वेरी गुड। एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितना है, जल्दी जल्दी बोलो। 2 2, वेरी गुड। और प्रोडक्ट साइड पे 1 अब सबसे पहले ना हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या फायदा होगा, ये हमारा हो गया बैलेंस, राइट? लेकिन आपको पता है जो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक ही कंपाउंड है, अगर वो 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो ये कितना बन गया? 4। तो इसका मतलब हमें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ठीक है ना? रिएक्शन करोगे ना फिर समझ में आएगी रिएक्शन। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी बोलते राइट 2 और ये हमारी बैलेंस। ये थोड़ा यस मैम। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ओके? वाटर नहीं होता है ये ऑक्साइड। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? water plus प्लस yes. Now tell me the name of elements which are present in this reaction. hydrogen oxygen. Tanisha, you are the reactant and this is reactant H2O plus O2। नहीं तनीषा लेफ्ट हैंड साइड ये H2O2 ये क्या है? बताओ कितना बेटा रिएक्टेंट साइड पे किधर? 2, वेरी गुड। एंड पे मैम 2 अभी बात किया ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड, कितना नंबर ऑक्सीजन प्रेजेंट है? एंड व्हाट अबाउट साइड? मैम 2 + 2 लिखा H2 और O2 है। अरे सिर्फ 1 O2 है मैम। plus ये भी तो है ना, ये देखो H2O में भी तो O है ना, O देखो मैंने 0 लिख दिया यहाँ, हाँ ठीक है? क्लियर हुआ? ओके। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अगर हम इसको 2 करें, इस चीज को इसको 4 बना, अगर आप इसको कर रहे हो तो ये अब ये 4 बन गया, इसको भी तो बनाना पड़ेगा। आप इसको इंटू किया केना क्या हो गया, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन में आई 2H2 2H2O plus O2, यस? अब चेक कर लो सबके। Okay, so magnesium hydroxide reacts with HCl, it's forming MgCl2 plus water. Making the reaction again, and magnesium hydroxide. In the rough notebook, kindly write down the name of element. We have hydroxide, then with Cl. It is forming magnesium chloride plus water. ये addition reaction है। Yes. तनीषा, बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ, what is reactant side and what is product side in this? reactant side कौन सी है बच्चे? Mg bracket OH2 मैम आपकी स्क्रीन plus शेयर नहीं हो रही। HCl। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। I haven't stopped. Is it visible to everyone? Yes ma'am। Okay. अब आ गई, ये प्रोडक्ट साइड हो गई। नो मैम। अरे ठीक है, अब आपने एलिमेंट्स बताने हैं तनीषा। हमारे एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट कौन से बेटा? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड
क्लोरीन. यस. अब chlorine. हम बताएंगे हमारे जो ये नंबर ऑफ कितने एटम्स प्रेजेंट है. ये रिएक्टेंट साइड है. यस. पहले मैग्नीशियम बता दो. 1 और प्रोडक्ट साइड पे भी 1. शीतल आपको विजिबल हुआ बेटा? मैम नो. बेटा आपको ही करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से तो इट इज बीइंग शेयर्ड और रेंज भी फुल है, तो इट हैज टू बी ऑन योर पार्ट ओनली. काइंडली चेक बेटा. दिस इज 1. हाइड्रोजन इज बेटा 2 plus 1. ओके. एंड यहाँ पे इट्स ओनली 2. क्लोरीन इज 1 एंड here it is 2. दीपांशु बेटा. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा जी. I have written on reactant side in front of H 2 plus 1. How come 2 plus 1? Yeah. मैम अब से आपने अभी एलिमेंट के नाम लिखे हैं. मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. रिएक्टेंट साइड पे साइड पे भी 1 है. ऑप्शन 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है. और रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 2 plus 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है. क्लोरीन 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 2 है. क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर आप देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन आपके 2 प्रेजेंट है, इसलिए मैंने 2 लिखा. +1 क्यों लिखा? क्योंकि अलग से HCl है जिसके अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है. राइट. ओके. तो अब सबसे पहले हमने द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी टू बैलेंस क्लोरीन, क्योंकि इट इज द इजीएस्ट टारगेट. आप इसको अगर इंटू 2 करते हो तो ये बैलेंस हो गया. इसके इंटू 2 होते ही इसको इंटू 2 करना पड़ेगा. यस. लेकिन आपको उसके साथ इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा. 2 हुआ, सब चीजें बैलेंस हैं. यस. बताओ. Now the next reaction is Fe2 gives me Fe2O3, ferric oxide. Fe iron plus oxygen. It gives me ferric oxide. O this is the chemical elements. This is oxygen. Yes. अच्छा जी, ठीक है. वेरी गुड. तो मुझे बताओ आयरन कितना है लेफ्ट साइड, मतलब ब्रैकेट पे प्रोडक्ट साइड पे और ब्रैकेट पे इट्स 2. तो ये बैलेंस हो जाएगा. लेकिन अगले अपने आप इनटू 2 हो जाएगा. So means this is multiply with equation. 4 plus 3 oxygen gives me 2. Yes. Now check up. Yes. It is balanced. Now next only gives me helium oxide plus 12. Okay. So we were talking about the reaction aluminum hydroxide on heating gives us Al2O3 plus H2O. So Tanisha, which side will be the reactant side and which one will be the product side? ALOH3. This will be your. I am not able to listen. ALOH3 वाली reactant side. Yes, it is reactant side. Okay, and product side ये हो गया. मुझे number of aluminium, oxygen and hydrogen बताएंगे. Reactant side पे कितना aluminium है बेटा जी? 1. Product side पे it's 2. Oxygen is 3. Over here it is 3 plus 1. And on reactant side hydrogen is 3, whereas here it is. Now how will you balance? The reactions are balanced to satisfy the law of balance. Yes, it's law of balance. Law of balance. And that is plus H2SO4 अर्जुन जो है
Heat, yes. So heat is released. Now the characteristics of the chemical which occurs on addition with similarity. Lead nitrate giving me lead iodide plus potassium nitrate. अब इसमें क्या हो रहा है? क्या दो characteristic features हैं बेटा? Yes. हाँ जी बेटा, क्या इसमें characteristic features क्या आ रहे हैं? एक तो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है. Yes. हाँ जी. अरे कहाँ गायब हो गए सब? This is double displacement reaction. यस शीतल बेटा, इसमें से पोटेशियम नाइट्रेट कौन सा है? How you utilize nitrate? And then what is the light? बेटा light. नहीं पता. अरे लेड आयोडाइड, आयोडाइड क्या होता है? आई और लेड क्या होता है बेटा? पीबी. ये आपका क्या है? बदल ली राइट. दैट इज और ये दोनों रिएक्शंस के एग्जांपल. अब नेक्स्ट बेटा व्हाट इज रिएक्शन? केमिकल इक्वेशन आपके पास केमिकल इक्वेशन आपके पास आपसे लिखने मुझे याद है पेपर में या वीडियो का भी नहीं किया आपने. मेरे को कोई होमवर्क नहीं आया. आपका कोई होमवर्क नहीं आ रहा. भेजता हूं मैम आपका. ठीक है. नेक्स्ट बी पार्ट एक बैलेंस एंड बैलेंस क्या होगा बेटा? पहले ये हो रहा है लॉ को प्लस पता नहीं ये पता होता ठीक है. चलो ये अभी हम क्या है NH3 ऐसे बड़ा करके उसी वजह से हमारी आ जाएगी. तो ऐसा करके ओके. अब नेक्स्ट है बेटा कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड. अब इसको ले जाएगा यस राइट के नहीं बताओगे हमसे कार्बन कितने कार्बन पर साइड पे 1 plus 1. 1 प्लस 2 अब दूसरे साइड पे तो हमें क्या हो जाएगा Yes, ma'am. है ना. ओके सो अरे आप ठीक है हो गया नहीं चलते हैं. फर्स्ट है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर राइट प्लस क्या है और चीज मॉडल ये तो क्या है बैलेंस है. और कौन से प्रोडक्ट कौन से हैं मेटल पहले एलिमेंट होते हैं एलिमेंट कौन है वो तो रहता है एलिमेंट कौन से हैं कौन से परफेक्ट ब्रैकेट वाला जो ब्रैकेट वाला लेफ्ट साइड कौन सी है बेटे? ब्रैकेट कौन सी राइट साइड में कौन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बेटा थोड़ा सा प्लस ये नंबर तो लाखों इसकी कलेक्शन तो आज ही भेज दूंगी पीडीएफ को.